हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं अभ्यास 2 को। कल हमने देखेंगे ना तो अभ्यास 1 का सारा प्रश्न यहाँ पर हल करा दिए थे, है ना। अगर कल वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार जाके देखिएगा, प्लेलिस्ट में सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। देखेंगे अभ्यास 2 में बोला गया दिए गए सवाल को हल कीजिए और उत्तर को जाँच कीजिए। उत्तर का जाँच कैसे करेंगे, कल फार्मूला आपको हम बताए थे, अगर नहीं भी बताए ना तो जान लीजिए। देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स वैसे बताया गया है, भाज्य बराबर फार्मूला होता है भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। जिस 9 से बोला गया ना भाग देने के लिए, तो भाग दीजिएगा कैसे, चलिए हम यहाँ पर समझते हैं। 9 से भागा देंगे, 9 4 3 2, पहला नंबर प्रश्न बता रहे हैं। तो 9 से भागा देंगे एक बार में 9, कट जाएगा 4। तो क्या 9 से 4 लगेगा नहीं, तब यहाँ पर हम 0 देंगे, फिर यहाँ पर ये वाला 3 उतारेंगे। 9 4 36 4 बार में, क्योंकि 5 बार में ज़्यादा हो जाएगा ना। तो 13 में से 6 जाएगा तो 7 और 2 9 ठीक है 72, कट गया। अब हमको पता करना है ना कि सही है कि नहीं। तो भाज्य इसको हम बोलते हैं भाज्य, इसको भाजक, ये भागफल और नीचे बची है जो शेष। तो भाज्य बराबर फॉर्मूला क्या बताएं, भाजक गुना भागफल, यानी कि 10 में 9 से गुना करेंगे, जो शेष आएगा उसको जोड़ देंगे। तो शेष कुछ नहीं है तो 0। तो 9 अठी 72 के 2, हाथ में 7, 9 4 36, 36 से 7 43 के 3, हाथ में 4, 0 है तो 4 और 9 एकम 9, 0 जोड़ेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 9 4 3 2, 9 4 3 2 आ गया ना, तो इसका मतलब हमने बिल्कुल सही बनाया है। ठीक है। दूसरा 12 से भागा देना है 51,290 में, इसको अलग पेन से भाग दे देते हैं। अब देखेंगे इसको यहाँ पर भागा दीजिए पहले। तो 12 तिया 36, 12 4 48 4 बार में, घटाएंगे तो 3 और 2 32, 12 दूनी के 24 आएगा, 12 में से 4 जाएगा तो 8, 9 उतारिए, 12 सत्ते के 84 हो जाएगा, 9 में से 4 जाएगा तो 5 है 0, फिर 12 4 48 आ जाएगा। अब शेष यहाँ पर देखेंगे ना तो 2 हमारा शेष बच गया ना। अब 12 से इसको में गुना कीजिए और जो भी आएगा ना उसमें 2 जोड़िएगा। तो देखिए 12 4 48 के 8, हाथ में 4, 12 7 84, 84 4 88, हाथ में 8, 12 दूनी के 24 और 24 और 8 8 4 12, 24 8 32 के 2, हाथ में 3, फिर 12 4 48, 48 और 3 51। ये शेष 2 बचा हुआ था ना, तो ये वाला 2 को हम यहाँ पर जोड़ेंगे। तो 8 2 10, 8 1 9 और 512। बताइए 512 90, 512 90, क्या हम बिल्कुल सही बना है ना। आप कहेंगे बिल्कुल। तो इस प्रकार से आपको चेक करना है। तो फ्रेंड्स देखेंगे अभ्यास 2 का हमने यहाँ पर पहला नंबर दूसरा नंबर बता दिए, क्या आप तीसरा नंबर चौथा नंबर इसी प्रकार से नहीं बना लीजिएगा। चलिए फिर भी हम यहाँ पर बता देते हैं। देखेंगे जैसे कि यहाँ पर तीसरा ले लेते हैं, 14 से भागा देना है ना, 7 8 4 2 में। तो 14 पचे के 70, पता है 5 बार में आ जाएगा, 70 लगाएंगे, 8 फिर 4 उतारेंगे, 14 पचे 70, 14 6 84 होता है, कट जाएगा। 2 लिखेंगे तो क्या 14 से 2 में भागा लगेगा नहीं, तो यहाँ पर लिखेंगे 0। फार्मूला पता है, अच्छा अब क्या है ना, तो फार्मूला एक बार पूरा लिख लीजिए ऐसे करके, है ना। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। ठीक है। देखेंगे ये वाला भाज्य है, भाजक कितना है 14, भागफल कितना है था 560, शेषफल कितना है था 2। अब आप 14 में ना 560 से गुना कीजिए तो 0, 14 6 84 के 4, हाथ में 8, 14 पचे 70, 8 78 और 2 जोड़ दीजिए। तो जोड़ेंगे तो 78 42, देखेंगे 78 42 आ गया कि नहीं, आप कहेंगे बिल्कुल। तो बस फ्रेंड्स इतना ही करना है, आपका आंसर आ गया है। चलिए आगे देखेंगे चौथे को। 36 से भागा देना है ना, 55 679 में। देखेंगे इतना तो पता है कि 36 दूनी 72 2 बार में, और नहीं पता है तो गुना करना पड़ेगा। ठीक है। तो एक बार में 36 लगेगा, 15 में से 6 जाएगा तो 9, फिर 6 उतरेगा। ठीक है। 36 या 6 या 18, 3 या 9 10 11, नहीं ज़्यादा हो जाएगा। 36 दूनी का 72 ही लगेगा 2 बार में। ठीक है। अच्छा 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 अच्छा, एक चीज़ देखेंगे ना, 15 में से 6 गया तो 9, ये 4 बचेगा, 4 में से 3 जाएगा तो 1 उतरेगा। ठीक है। चलिए अब देख लीजिए कितना बार में लगेगा। अगर यहाँ पर 30 रहता तो 3 6 18 180 हो जाता ना लगभग। तो फ्रेंड्स अगर 5 बार में देखेंगे, 6 25 30, 5 या 15 16 17 18, बिल्कुल 5 बार में हमारा 180 आ जाएगा। तो ये 6, 9 में से 8 जाएगा तो 1, देखेंगे ये वाला 5 का खत्म, ये 6 उतर गया। अब यहाँ पर 7 उतारेंगे ना 7, कितना बार में लगेगा 4 बार में, क्योंकि 72 का डबल हो जाता है 144। 7 में से 4 जाएगा 3, 6 में से 4 जाएगा तो 2, अब 9 उतारेंगे। 6 बार में ना यहाँ पर देखेंगे तो 216 हमारा फ्रेंड्स यहाँ पर लग जाएगा। चलिए 9 में से 6 जाएगा तो 3, 3 में से 1 जाएगा तो 2, और शेष यहाँ पर देखेंगे तो हमारे यहाँ पर 23 बच गया है। कोई दिक्कत नहीं है। फार्मूला आपको पता है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल होता है। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल, यानी कि 36 में गुना करना है 1546 से, या फिर 1546 में 36 से कीजिए, बात बराबर ही है। और जोड़ना है 23 को। ठीक है। चलिए 1546 में ना हम यहाँ पर 36 से गुना करेंगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा 55।
656 प्लस 23, 23 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पर 55। जो पूरा आंसर है ना 679 वो जोड़ेंगे तो वो वाला आ जाएगा। देखेंगे 6 3 9 5 2 7 और 6 5 5। तो इस प्रकार से यहाँ पर चौथा भी हमारा यहाँ पर हल हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे फ्रेंड्स। देखेंगे दूसरा नंबर को। बोला गया ना कि 25 मजदूर को एक दिन में अगर इतना मिलता है तो बताइए प्रत्येक मजदूर की दैनिक मजदूरी कितना है। 25 मजदूर कितना है, तो एक मजदूर के तब 25 से भागा दे दीजिए 1750 में। 25 अठे 200 ज़्यादा हो जाएगा ना, 7 बार में 75 से ही होता है, कट जाएगा पूरा, जीरो है, नहीं लगेगा तो जीरो। यानी एक दिन में ना प्रत्येक मजदूर 70 रुपया कमाता है। ठीक है, तीसरा में आइए। 21,500 को किसी संख्या से भाग देने पर ना भागफल बोला गया है कि 125 मिलता है, तो भाजक बताइए। तो भाजक कैसे निकल जाएगा, तो आप ऐसे भागा देने के लिए सीखिए। 215 डबल जीरो है ना, तो 125 है तो नीचे से 125 से जब आप डायरेक्ट भागा लगाएंगे ना तो 172 बार में टोटल का टोटल कट जाएगा। तो भाजक कितना निकल गया है, तो आप कहेंगे 172। ठीक है, चलिए चौथे नंबर पर देखेंगे। यहाँ चौथा नंबर में यहाँ पर बोला गया है कि दो संख्या का गुणनफल इतना है, एक संख्या इतना है तो दूसरा संख्या। मान लेते हैं फ्रेंड्स, हम बोल देंगे कि दो संख्या का गुणनफल 6 है, एक संख्या 3 है तो दूसरा, तो 3 दूनी के 6, 2 आ जाएगा ना। 3 से क्या किए, 6 में भागा दिए। सेम वही चीज़ है, 125 से 11 कितना है, 1,15,625 में आपको भागा दे देना है। ठीक है, या फिर आप इसको फार्मूला की तरह भी यूज कर सकते हैं। ऐसे करके लिखेंगे ना कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या का गुणनफल बराबर हो जाएगा पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। ठीक है, तो दो संख्या का गुणनफल कितना है, 1 1 5 6 2 5, जिसमें पहली संख्या कितना है 125, दूसरी संख्या हमको नहीं पता है। तो ये गुना में है तो इधर आता है ना, तब भागा में हो जाता है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दूसरी संख्या बराबर 11 56 25, अब बटा हो जाएगा 125। ठीक है, जैसे ऊपर हमने बनाया था ना, इसको उसको भी आप चाहे तो ऐसे लिख सकते थे। अब 125 से इसको आप यहाँ पर भागा दे देंगे तो शायद फ्रेंड्स ये ना लगभग 925 बार में कट जाएगा। आपको सिर्फ भागा देना है, आप भागा दे करके देख लेंगे, इतना ही आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं 5 नंबर प्रश्न को। बोला गया 35 मोबाइल सेट की कीमत इतना है, तो एक मोबाइल सेट का कीमत कितना हो जाएगा। तो देखेंगे आप चाहें तो इस प्रकार से 35 से 3 7 6 2 5 में भागा दे दीजिए। तो एक बार में 35, 7 में से 5 जाएगा तो 2 अच्छे 26, तो क्या लगेगा। अब यहाँ पर देखेंगे 35 से यहाँ पर भागा दीजिए, 7 में से 5 गया 2, तब नहीं लगेगा तो जीरो देंगे, फिर यहाँ पर 2 उतारेंगे। ठीक है, अब फ्रेंड्स लगभग ये 7 बार में लगेगा। 7 बचे 35 के 5 हाथ में 3, 7 तिया 21, अब 22 23 24, 12 में से 5 जाएगा तो 7, 5 में से 4 जाएगा तो 1, अभी 5 उतारिए। अब 5 बार में ना 35 25 175 ही आता है, पूरा कट जाएगा। तो हमारा आंसर इतना आ जाएगा 1075। तो एक मोबाइल सेट की कीमत कितना हो जाएगा, तब लिख देंगे 1075 रुपये। तो 5वां भी हल हो गया है। अगला नंबर यानी छठा को देखेंगे। भाजक भागफल शेषफल दिया गया तो भाज्य ज्ञात करना। तो भाज्य बराबर फार्मूला लिख लीजिए पहले। भाज्य बराबर फार्मूला होता है भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, है ना। तो भाजक कितना है 48, भागफल कितना है 403, शेषफल कितना है 5। अब यहाँ पर भाज निकल जाएगा। देखेंगे 48 में आप 403 से गुना करेंगे तो 19,344 आ जाएगा। इसमें 5 जोड़ेंगे तो 19,349। तो ये फ्रेंड्स आपका यहाँ पर भाज निकल करके आ चुका है। ठीक है, 7वां में आइए देखेंगे। बोला क्या गया है यहाँ पर कि गणतंत्र दिवस मनाने के लिए ना 5वीं कक्षा के बच्चों ने कागज की झंडियाँ बनाई। कक्षा में 30 बच्चे थे और हर एक ने ना 3 झंडियाँ बनाई। ठीक है, तो कुल कितना झंडियाँ बना, तो पहला में समझिएगा 30 बच्चा थे, अगर प्रत्येक बच्चा 3 को बनाएगा तो 30 तिया 90 झंडियाँ बन गया। दूसरा, झंडियाँ बनाने के बाद उन्होंने स्कूल के सभी कक्षा में बराबर बराबर झंडियाँ लगाई। अब स्कूल में 8 कक्षा था तो टोटल कुल कितना झंडियाँ लग जाएगा और हर कक्षा में कितनी झंडियाँ लगेगी। तो देखिए हम क्या करेंगे, 8 से 90 में भागा दे देंगे, तब पता चल जाएगा। एक बार में 8, 9 में से 8 जाएगा तो 1 0, फिर से एक बार में 8, 10 में से 8 जाएगा 2। तो प्रत्येक कक्षा में लिखेगा ना कि 11 झंडियाँ लग जाएगी और शेष यहाँ पर 2 झंडियाँ बच भी जाएगी। ठीक है, तीसरा में आइए, कितनी झंडियाँ बच गई। देखेंगे यहाँ पर वही पूछा ना कितना झंडियाँ बच गया, तो आंसर में लिख दीजिए तीसरा में 2 झंडियाँ बच गई। कंप्लीट हो गया तीसरा। आगे चलिए देखेंगे, आ चुके हैं अगला 8 नंबर प्रश्न पर। बोला क्या गया ना कि एक विद्यालय में लड्डू के 12 डिब्बे आए, प्रत्येक डिब्बे में 65 लड्डू हैं और इसे 300 बच्चों में ना बराबर बराबर यहाँ पर बांटना है। तो प्रत्येक बच्चे को कितना लड्डू मिलेगा। देखिए लड्डू का कितना डिब्बा है, प्रत्येक डिब्बा में 65 लड्डू है। ठीक है, और डिब्बा कितना है तो 12 गो, तो 65 में 12 से गुना कर दीजिए। 12 25 60 के जीरो हाथ में 6, 12 6 72, 72 6 78, तो टोटल 780 लड्डू आ गए हैं। बच्चा कितना है 300, तो यहाँ पर 300 से 780 में भागा दीजिए।
तो 3 दूनी के 600, शेष कितना बच जाएगा 180। तो यहाँ पर बोला गया प्रत्येक बच्चे में ना कितना कितना लड्डू मिलेगा, प्रत्येक बच्चे को कितना बच जाएगा। तो लिखेंगे प्रत्येक बच्चे को कितना लड्डू मिलेगा, 2-2 ना, प्रत्येक बच्चों को 2-2 लड्डू मिलेंगे। फिर लिखेंगे शेष कितना लड्डू बच जाएगा, लिखेंगे शेष 180 बच जाएंगे। क्लियर। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमारा 8 नंबर भी हल हो जाता है। 9वां नंबर को देखेंगे। बोला गया 200 पेज के एक नोटबुक बनाने के लिए ना कागज की 75,000 सीट उपलब्ध है। तो बोला गया कि प्रत्येक सीट से नोटबुक में 8 पेज बन जाता है। तो बताइए उपलब्ध कागज से कुल कितने सीट बन जाएगी। 75,000 सीट है ना, लिखिए। ठीक है, प्रत्येक से कितना 8 पेज बन रहा है, तो 75,000 गुने 8 कर दीजिए, 3 जीरो दे दीजिए पहले। अब 8 45 के जीरो, हाथ में 4, 8 7 के 56, 4 हो जाएगा 60। तो टोटल यहाँ पर देखेंगे इतना सीट यहाँ निकल गया है। अब प्रत्येक से कितना कितना यहाँ पर बन रहा है। अच्छा 200 पेज यहाँ पर, 200 पेज की यहाँ पर एक नोटबुक है। ठीक है, 75,000 में 8 से गुना करें तो पेज तो आ गया है, लेकिन 200 पेज का एक नोटबुक है। तो 200 पेज से भागा दे देंगे ना, तो जितना बार में आएगा उतना नोटबुक बन जाएगा। तो भागा दे दीजिए 200 से, तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए पहले, 2 से 6 कट जाएगा 3 बार में, तो लिखेंगे 3। यहाँ पर देखेंगे तो 2 शून्य शेष बच गया था। अच्छा 1 2 3 शून्य, तो 1 2 3 शून्य लिख देंगे, तो कुल कितना नोटबुक बन जाएगा, तो लिखेंगे 3000 नोटबुक बन जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से फ्रेंड्स सभी प्रश्न हमारा सॉल्व हो गया है। अब देखेंगे तो इधर हमारा अध्याय 4 आ गया है, जो कि कल हल करा देंगे। तो आज का सेशन कैसा लगा फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। अभ्यास 2 का हमने सारे प्रश्न यहाँ पर हल करा दिए हैं। उम्मीद करते हैं कि सभी प्रश्न बढ़िया से समझे होंगे। कुछ भी कहना होगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, है ना। वीडियो अच्छी लगे हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।